चलिए भाग, चार्ज करने के लिए भागा हमारी तरफ। वाह यार, सभी चीज दे रखे हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू कारज ब्लॉग। सो आज एक और नया दिन और हम जा रहे हैं वायनाड। वायनाड कुछ अराउंड यहाँ से 300 किलोमीटर्स पे है, केरला में फॉल करता है। और चलिए इस अमेजिंग से रोड ट्रिप पर आपको लेकर चलती हूँ, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी वायनाड से रिलेटेड। और हम 2 ब्यूटीफुल स्टेज इस बार ट्राई करने वाले हैं वायनाड के 2 डिफरेंट पार्ट्स में। आगे जैसे चलेंगे जर्नी में आपसे और बातें करेंगे। फिलहाल चलिए घर से फटाफट निकलते हैं। टाइम हो चुका है 6 एंड हम निकल रहे हैं फटाफट फ्रॉम आवर हाउस फॉर वायनाड। आज का ये जर्नी हमारा 300 किलोमीटर का होने वाला है और हम लेने वाले हैं नाइस रोड, मैसूर रोड, गुंडलुपेट, बंदीपुरा एंड मुतंगा फॉरेस्ट वाला रूट टू रीच वायनाड। सो हम लोग मैसूर रोड पे आ चुके हैं और टाइम हो रहा 7:31। यहाँ इस रूट पे एक नया पाकशाला ओपन हुआ है, तो आज ब्रेकफास्ट वहीं करने का प्लान है। चन्नापटना के आसपास वो पाकशाला ओपन हुआ है, तो मैं डिटेल्स आपके साथ और लोकेशन सभी चीज डाल दूंगी। एंड यस, ड्राइव अमेजिंग जा रही है हम लोगों का जर्नी और अराउंड 240 किलोमीटर्स के आसपास का है। टाइम कुछ 1 बजे के आसपास दिखा रहा है फॉर रीचिंग वायनाड एट आवर प्रॉपर्टी, है ना। सो आइए चलिए फटाफट एक ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेंगे। बाकी तो मस्त वाला व्यू है। हेलो विवान, हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? वायनाड। तो हम लोग फाइनली पाकशाला पे आ गए हैं। आपको एग्जिट पॉइंट वगैरह दिखा दिया। ये चन्नापटना में है बेसिकली और बड़ा सा आउटलेट दिख रहा है। चलिए फटाफट ब्रेकफास्ट ग्रैब करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। काफी अच्छा लग रहा है खाना। ब्रेकफास्ट इडली भी एकदम सॉफ्ट है, मस्त है, एकदम फ्लफी है। टेस्ट वाइज इज वेरी गुड। सो मिस्टर डीके, पोंगल बढ़िया है। सबसे मेन गरम होना चाहिए, गरम है, मस्त है ना, यम्मी है ना। वही, और रायता भी काढ़ा है, वही बढ़िया। डिस्टेंस वाइज भी सही लोकेशन पे है। वही ब्रेकफास्ट हो गया और अब यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ हाफ एन आवर का टाइम हमने लिया ब्रेकफास्ट करने के लिए। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन था। सो चलिए फटाफट बहुत यमी सी ब्रेकफास्ट के बाद अब आगे की जर्नी चन्नापटना से हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्विकली रुके हैं विवान को ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। एक अच्छा सा जगह मिल गया। हम लोग लेफ्ट सर्विस रोड में ही आगे जा रहे थे, तो विवान को खिला देती हूँ। रेस्टोरेंट में तो वो जंपिंग जैक बना हुआ था, है ना, तो फटाफट उसको खिलाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग स्ट्रेट ऑफ निकलेंगे, है ना। The rocket! It went there! Circle, yes! Cross कर दो, yes! राइट पे जो आपको वो जो पहाड़ दिख रहा है ना राइट पे, वो बेसिकली चामुंडी हिल्स है। चामुंडेश्वरी माता का मैसूर के पास में ही जो बहुत फेमस मंदिर है ना, वो वहीं पे है। हेलो मिस्टर डीके,
हेलो एवरीवन। और आज लेट इंट्रोडक्शन हो रहा है। अब भाई डायरेक्टर जब कराए और जब एक्साइटेड हो वायनाड के ट्रिप पे दोबारा जाने के लिए। एक्साइटमेंट क्यों ना हो, अभी तक इतना सारा हम लोग जंगल ड्राइव किए हैं। हाँ। जंगल के बीचों बीच गाड़ी चलाए हैं। हाँ। तो सबसे खूबसूरत कौन सा ड्राइव है? सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रेच अपना वही रहा है, वायनाड है। और बंदीपुर का अलग ही स्ट्रेच मतलब है वहाँ अच्छा, पे उसमें वायनाड भी ना की तरफ ऊटी से। वाला भी है और एक वायनाड वाला भी है। हाँ। मेरे हिसाब से वायनाड वाला ज्यादा ब्यूटीफुल है ऊटी के कंपैरिजन में। वाइल्ड लाइफ दिखते रहते हैं। सो कुछ नहीं तो मोर, हिरन, ये सब तो गारंटी हाथी, में चिट्टू। है। हाथी तक भी दिख जाता है। सो हम आगे से ये लेफ्ट टर्न जो है लेने वाले हैं। देखिए सामने में जाइएगा, BR हिल्स वगैरह स्ट्रेट जाने से आपको मिलेगा, और हम लेंगे ये जो है लेफ्ट टर्न। ये हम नंजानगुड़ में एंटर हो रहे हैं। बाय द वे नंजानगुड़ में महादेव का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है, और कांतेश्वरा स्वामी जी का मंदिर है वो, और बहुत बहुत प्रसिद्ध है। आप इस एरिया से गुजरोगे ना, इसलिए इस जगह को दक्षिण काशी करके भी लिखा गया है। अरे वाह, ट्रेन ऊपर। ट्रेन को बोलो चलो चलो घूमने चलो। घूमो ट्रेन। इंजन देखा? ट्रेन इंजन देखो 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 जा रहा है। देखो ट्रेन। टाइम फॉर अ नारियल पानी ब्रेक। धनो यहाँ पार्क्ड है और विवान भी थोड़ा स्ट्रेच कर लेगा, और ये नारियल पानी तो आहा अब जाएगा हमारे पेट में ठंडा ठंडा, क्योंकि हल्का गर्मी का मौसम आ चुका है एंड हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। विवान, व्हाट आर यू ईटिंग? I am eating papaya. जैसा कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि हम इस बार 2 अलग अलग एरियाज को देखने वाले हैं, एक्सप्लोर करेंगे वायनाड के अंदर ही। सो वायनाड कंप्राइजेस ऑफ 3 बेसिकली, अगर सेक्टर की बात कर लो उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। एक तो वो सुल्तान बथेरी वाला जो हिस्सा हो गया, दूसरा कलपेट्टा वायत्री साइड हो गया, और तीसरा पूरा तिरुनेल्ली साइड हो जाता है, जिसका बॉर्डर ना वो कर्नाटका कुट्टा उस तरफ के ये पे पड़ता है, बहुत मतलब उधर अटैच्ड है। सो मनंथवाड़ी बेसिकली तिरुनेल्ली वाला जोन मनंथवाड़ी एरिया में ही फॉल करता है। सो इस बार हम एक जो आज जिस स्टे पे जा रहे हैं वो कलपेट्टा में है, और मस्त वाली डीप कॉफी स्टेट में हमने ये प्रॉपर्टी लिया है, और 4 स्टार प्रॉपर्टी है। तो इंडिविजुअल कॉटेजेस होंगे, तो कुछ अच्छा मतलब ऑफरिंग है उनका। तो चलिए जाके आपको तो एक्सपीरियंस शेयर करती ही हूँ मैं, वो दिखाऊंगी। और दूसरा है तिरुनेल्ली में डीप फॉरेस्ट स्टे प्लान किया है, और वो भी मस्त पूल वाला रिजॉर्ट है, एकदम डीप फॉरेस्ट के बीच में है। एंड बस एक थोड़ी सी वरिड इसलिए है क्योंकि वहाँ अभी ना वो हाथी एक जो रिसेंटली थोड़ा उत्पात मचा रहा है, सो वो अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसको पकड़ नहीं पाए हैं। एंड बस वही एक है, नहीं तो ऐसे मजा आने वाला है, और ये भी अपने आप में एडवेंचरस ही होगा। सो हम ना फटाफट, ये एक इंडियन ऑयल का अच्छा सा पेट्रोल बंक है, इन लोगों ने हाईलाइट भी कर रखा था रेस्ट रूम और पीने वाला पानी के लिए, आप यहाँ पे एक ब्रेक ले सकते हो। काफी नीट क्लीन सा वॉशरूम था। चलिए फटाफट यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा स्ट्रेच वगैरह भी कर लिए, और अब निकलते हैं आगे की जर्नी के लिए, है ना। यहाँ से आप स्ट्रेट जाओगे तो ऊटी के टूवर्ड्स जाओगे, और राइट लोगे जो अभी जिप्सी जा रही है उधर हम वायनाड की तरफ निकल जाएंगे, है ना। स्ट्रेट जाओगे तो आप ऊटी निकल जाओगे। और ये हमारा वायनाड के लिए टर्न फॉर द सेकंड टाइम। सुपर एक्साइटेड हूँ बंदीपुर के फॉरेस्ट को देखने के लिए।
एक्चुअली सारा एक्साइटमेंट वहां से आ रहा है। किस्मत रही तो टाइगर वाइगर स्पॉट हो जाएंगे, क्योंकि अभी स्पॉटिंग का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। एंड काफी सारे एनिमल स्पॉट हो रहे हैं, कह रहे हैं मेन टाउन तक में आ जा रहे हैं। तो चलिए आगे और बातें करेंगे। एंट्री फीस ओके, थैंक यू सर। बंदीपुर फॉरेस्ट चेक पोस्ट, बंदीपुर टाइगर रिजर्व मड्डू, बंदीपुर टाइगर रिजर्व हम एंटर कर चुके हैं। और चलिए चलते हैं, देखते हैं आज अपनी किस्मत आजमाते हैं कि हमें टाइगर स्पॉट होता है या नहीं। काफी दोपहर का टाइम है, थोड़ा गर्म जैसा ही मौसम लग रहा है फिलहाल, बट लेट्स सी। तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रीच माडूर गेट विद इन 50 मिनट्स एंड टिकट इज वैलिड फॉर द डे। 20 रुपीज का हमें बंदीपुर फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने के लिए, टाइगर रिजर्व के अंदर हमने टिकट लिया है। और 50 मिनट में माडूर गेट के पास हमें पहुंच जाना है ना। NTCA के लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक हमारा ये बंदीपुरा टाइगर रिजर्व जो है सेकंड पोजीशन पे फॉल करता है विद 191 टाइगर्स। एंड इसके बाद ही आता है नंबर नागरहोले फॉरेस्ट का विद 185 टाइगर्स। तो आप देख पा रहे होंगे जंगल का वो जो जलने वाला ये रहता है ना, जनरली वो दिसंबर के अराउंड होता है और इसलिए जलाया जाता है ताकि नए नए ग्रासेस निकले। और कहा यह भी जाता है कि जब ये पूरा बर्न स्टेट में होता है तो स्पॉटिंग के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, अगर कुछ स्पॉट होना हमें स्टार्ट हो। Pay and use toilet. बंदीपुर बाघ संरक्षित प्रदेश में आपका स्वागत है। धीरे धीरे एकदम क्रॉस कीजिए। ये देखिए, अरे अरे अरे, चलिए चलिए चलिए, भागो 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 भागो। आने न रहा है चिट्टू ने, भागा। अरे यार, चार्ज कर दिया आज तो मिस्टर डीके। मेरा हार्ट बीट अभी भी बढ़ा हुआ है। वो कितना तेजी से दौड़ा। वो चार्ज किया, धीरे धीरे चल के आते पूरा तेजी से भागने लगा। वो लोग ऐसे करते हैं। माय गुडनेस। हाँ एलिफेंट। हाँ उधर था बेटा, देखा। ओह माय गॉड। इसीलिए जंगल में हमेशा खास करके एलिफेंट को देख ये रहे हैं तो गाड़ी सामने वाले धीरे चला रहे थे। गाड़ी हमेशा उस पोजीशन में रखिए कि आप निकल सके जब वो चार्ज करे तो। वायनाड के हाथी इधर लगता है गुस्से में है। जैसे हमने मतलब बहुत ही किनारे पे था और आपने देखा होगा वीडियो में, वो फटाफट जैसे हम आए तुरंत चार्ज करने के लिए भागा हमारी तरफ। मेरा हाथ अभी भी शिवर हो रहा है। एंड ये आगे गाड़ी वाले भाई साहब ये मजे से धीरे धीरे चल रहे हैं, हम पीछे में थे, उनके ज्यादा पास में थे, है ना। तो ऐसे मतलब रुकना नहीं है, देखते हुए चलते चलिए, जस्ट बी वेरी केयरफुल। और उनका ना पता है चार्ज करने का भी स्टाइल होता है, जो जैसे कि ना वो क्या करते हैं, पूंछ ऊपर कर लेते हैं, पूंछ हिलाने लगेंगे, कान खड़ी कर लेते हैं एंड देन दे स्टार्ट चार्जिंग, यू नो। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए जब वो पैर वैर या तेजी से हल्का भागते रहे तो जस्ट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। बाय द वे, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े नंबर्स में, काफ़ी बड़ी तादाद में एशियन एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। और हमने टस्कर भी स्पॉट किया, लेकिन वो हमसे काफ़ी दूर था, हम कैमरा पे कैप्चर नहीं कर पाए। सो ये हम आ गए हैं केरला के एक्साइज चेक पोस्ट के सामने और इन्होंने जस्ट हमें हाथ देकर रोका और पूछा कार चेक हुआ है या नहीं, कोई लिकर वगैरह कैरी कर रहे हो या नहीं। फिर उन्होंने बैक सीट पे विवान को देखा और हमें ऐसे ही छोड़ दिया बिना चेक किए। खतरा लगा मेरे लिए। ये देखिए, ये एक और
वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुथंगा, हाँ फॉरेस्ट का ये चेक पोस्ट रहा। और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट करने के लिए शायद इधर से ही एंट्रेंस भी है आपका। हम लोग फाइनली सुल्तान बथेरी पहुंच चुके हैं और सुल्तान बथेरी से देखते हैं, अगर यहाँ पे टाइम कुछ 12:30 हो रहा है, 12:29 हो रहा है। एंड हमारा जो प्रॉपर्टी है कलपेट्टा में वो कुछ अराउंड 30 किलोमीटर्स पे है सुल्तान बथेरी से, है ना। सो चलिए, गुड टाइम, हम लोग काफी जल्दी पहुंच गए हैं। ये होटल उडुपी का एंट्रेंस है प्रॉपर सुल्तान बथेरी के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी डाल दूंगी। और दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा ये क्वेश्चन रहता है कि भाई नॉनवेज फूड लवर्स के लिए तो बहुत सारे आउटलेट्स मिल जाते हैं, वेजिटेरियन का क्या है। तो आइए चलिए, ये है तो उडुपी, लेकिन आपको यहाँ केरला स्टाइल का ही मील्स अवेलेबल रहता है। नहीं, जनरली क्या होता है ना, जैसे देखिए केरला आप आते हो तो एक नॉन वेजिटेरियंस के लिए आपको इजीली चीजें अवेलेबल रहती हैं और वेजिटेरियन लोगों को खोजने में थोड़ा मशक्कत लगता है। सो द मेन रीजन इज दैट। बाकी प्रॉमिस आपको रात को आपका चिल्ली चिकन मेरे तरफ से। वाह यार, सभी चीज दे रखे हैं, देखिए आइटम ही आइटम है। आई मीन जैसे येल्ला आइटम्स, इसमें सारे आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वो आपसे पूछेंगे। आई हैव ऑप्टेड फॉर केरला राइस बिकॉज मेरे को तो अच्छा लगता है। मिस्टर डी के हैज ऑप्टेड फॉर दिस नॉर्मल बासमती जो चावल होता है ना, सोना मसूरी टाइप्स, दैट वन। वान का थाली है ना। सो द फूड इज वेरी गुड एंड सिंपल हियर। अच्छा लगेगा खा के। टिपिकल वेजिटेरियन थाली है, सिंपल सादा खाना रहता है। और थोड़ा अगर आपको स्पाइस ऐड करना है तो हमारी तरह ही गोभी मंचूरिया ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो और अपना मील्स एंजॉय कर सकते हो, है ना। सो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस आउट हियर। अमेजिंग सा लंच कर लिया, सिंपल सा अच्छा सा लाइट लंच हो गया, वेजिटेरियन लंच। और आपको एक वेज होटल का भी हमने एक्सपीरियंस करवा दिया केरला में। और प्लान है कि हम फटाफट न्यूली ओपन जो ग्लास ब्रिज है उसके टूवर्ड्स जा रहे हैं, है ना। सो ऐसा लगेगा ना आपको जैसे कि आप पैर रखते हो तो क्रैक हो रहा है, तो वो वाली फील देने वाला ये ग्लास ब्रिज। ये दिस इज नॉट द वन दैट इज एट 900 कंडी फॉरेस्ट, दिस इज द अदर वन। अत्तामाला करके एक जगह है, वहां पे ओपन हुआ है ना। तो चलिए आइए आपको इस अमेजिंग सा ग्लास ब्रिज का भी एक एक्सपीरियंस देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, रोड बहुत नैरो है, पतला है, बट खाली है। दैट्स द ब्यूटी। और पूरा लश ग्रीनरी है दोनों तरफ, एंड और कुछ भी नहीं। ये मैं एक ऐसे जगह पे रुकी हूँ ना, चारों तरफ एकदम घना जंगल दिख रहा। दो आई एम श्योर कि ये कुछ ना कुछ स्पाइसेस वगैरह का प्लांटेशन होगा, बट दिस लुक्स अमेजिंग। एकदम सुनसान सा रास्ता है और देखिए यहाँ एक दो गाड़ियाँ मुश्किल से आपको दिखेंगी। सो है ना, फाइनली रोड ट्रिप इज ऑल अबाउट दिस। आप रुक रुक के नेचर का मजा उठाते हुए चलते हो। और ये रहे टी स्टेट्स, सुंदर सुंदर टी स्टेट्स दिखने चालू हो गए हैं वायनाडम में। और वाओ, ये खाली खाली रास्ते। यार ये ग्लास ब्रिज जाने का रास्ता बहुत सीनिक है, तो इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा प्लीज। और ग्लास ब्रिज के तो हम सब शौकीन होते ही है, तो ऑब्वियसली बनता है देखना। वाओ, मैं तो चेम्बरा पीक से मेरा नजर ही नहीं हट रहा है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। पापा देखो फार। हाँ, कितना सुंदर है ना। वाव कर दो, वाव वाव।
सिंगल रोड है, थोड़े बहुत रोड ये पड़ेंगे, लेकिन मतलब हम जीपीएस को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है ना। हो सकता है जीपीएस 1.5 किलोमीटर पहले काम करना छोड़ दे, बट डोंट बी बॉदर्ड। आराम से किसी से पूछते हुए स्ट्रेट रास्ते हैं, आप जा सकते हो। कुछ अराउंड इस पॉइंट से 500 to 600 मीटर्स की आपकी ऑफ रोडिंग रहेगी। So I am here at the Atamala newly opened digital bridge, glass bridge. So this is the jeep that we will be going in for the off-roading bit, जो कि हमें लेकर जाएगी to the Atamala glass bridge point. And let's go without delaying, है ना, थोड़ा हमारा off-roading और jeep का भी experience हो जाएगा। मस्त वाला ऑफ रोडिंग है और सामने की वैली तो देखो यार, वाह वाह। और ये रहे पीछे में मिस्टर डीके और विवाद भी ओपन हुआ भैया ये वाला न्यू ब्रिज। 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया, इसका मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास ओपन। नवंबर। ओके ओके। भाई ये चीज है क्या, मैं आ चुकी हूँ इंडिया की फर्स्ट डिजिटल ब्रिज में। ट्रस्ट मी, यहाँ पे ना सिर्फ क्रैक वाली फीलिंग ही नहीं, साउंड इफेक्ट भी आ रही है मुझे। यहाँ तक हम लोग का वेटिंग चल रहा है, सुनाई दे रही है। सो इट्स श्योरली गोना बी स्कैरी एंड डेंजरस। हाँ, आइए चलिए इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं। बस देखो चलो। नहीं डरना नहीं है, मम्मा है ना, ऊपर देखो, सामने देखो, आ जाओ। गो गो गो, पापा के साथ। आ जा पापा के साथ। नहीं कुछ है बेटा। हमारे बुरा हाल है एंड ट्रस्ट मी दिस इज टू गुड। नीचे देखने से थोड़ा डर लगेगा, इसलिए हम नीचे देख ही नहीं रहे हैं, हम ऊपर ऊपर देख रहे हैं। अगल बगल जो वैली का व्यू आ रहा है, और वहां पे देखिए एक नदी का अच्छा सा रास्ता बना हुआ है। ड्राई हो गया है, नहीं तो क्या सीनिक नजारा होगा यहाँ का इफ दैट रिवर फ्लोज। तो वो चीज है। टिकट का हमने कुछ 3 मेंबर्स का ना 900 पे किया, इंक्लूडिंग द ऑफ रोडिंग वाला जीप जो यहाँ तक लेकर आती है, और दूसरा कि 50 रुपीज आपको पार्किंग का पे करना पड़ेगा। क्या सही लोकेशन पे था ना ये ग्लास ब्रिज मिस्टर डी के। भाई ये लोकेशन आप देखो तो इट इज सो ब्यूटीफुल। ग्लास ब्रिज को जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, यूनिक एक्सपीरियंस है। और वही है, एक ना सर्टेन एरिया, पूरा का पूरा ग्लास ब्रिज पे वो इफेक्ट नहीं आएगा क्रैक वाला और म्यूजिक वाला। वो एक सर्टेन एरिया में इन्होंने कुछ फिक्स कर रखा है तो वो आता है, और ये अपने आप में बहुत गजब है, नया चीज है इंडिया के लिए। बहुत ब्यूटीफुली मेड है, जैसा कि आप देख सकते हो, मजबूती से बना हुआ है। एंड एक बार में 5-6 लोगों से ज्यादा को नहीं छोड़ते हैं, है ना। चाहिए इसका एसेंस।
ब्रिज देख लिया, अब निकलने का टाइम हो गया है। टाइम टू गो टू आवर प्रॉपर्टी। रास्ते में आते समय ना जब आप रिटर्न करते रहोगे तो ये बहुत प्यारा सा माता रानी का मंदिर है, दुर्गा माता का है। और हम यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किए, अंदर शूटिंग अलाउड नहीं थी तो हमने कैप्चर तो नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम स्पेंड करके फिर यहाँ से निकले। चलिए फटाफट आपको एक अमेजिंग, हाँ, डिजिटल ग्लास ब्रिज है। डिजिटल ग्लास ब्रिज एक्चुअली इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ग्लास। ओके शेरी सो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल ग्लास ब्रिज देखकर हम रिटर्न आ रहे हैं। एंड ये तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब चलिए फटाफट, भैया इस साइड की ड्राई जो ये अतामाला तक है ना, दैट इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, तो आपको मस्ट ट्राई करना ही चाहिए। थोड़ा नैरो रोड है लेकिन एडवेंचरस रहेगा और मजेदार रहेगा, है ना। सो मिस्टर डीके का धारवाड़ पेड़ा का टाइम हो चुका है एंड हम लोग अभी देखिए, मेरा भी रेडी है पेड़ा। और विवान अपना पेड़ा दिखाओ। सो हम लोग तीनों का पेड़ा टाइम चल रहा है ना। बाय द वे 900 कांडी इको पार्क एंड स्काई पार्क इस सेम रूट पे, अत्तामाला वाले रूट पे फॉल करता है, तो इन केस यू विश टू एक्सप्लोर आप यहाँ भी रुककर एक्सप्लोर कर सकते हो। देखिए वो जो है ना, उधर सुल्तान बथेरी से आते समय आप इसी पॉइंट पे मर्ज होकर के लेफ्ट के टुवर्ड्स जाओगे, है ना, देख लीजिए। और ये रहा, ये टर्न हमने ले लिया। कलपट्टा का ये प्रॉपर मार्केट जो है हम क्रॉस कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड सो ये जो है ना रिजॉर्ट का मेन रास्ता है, मेन रोड है रिजॉर्ट तक पहुंचने का। अभी ब्लॉक्ड है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है प्रॉपर्टी की तरफ से, रोड वगैरह ये लोग बना रहे हैं, है ना। तो आपको एक इनसाइट दिया। हम ये कच्चे रोड से जा रहे हैं, थोड़ा नैरो है, मडी है ना। आइए देखते हैं, चलिए। एकदम मस्त कॉफी स्टेट के बीच में है, वो तो आपको देख के थोड़ा फील आ ही गया होगा। सो आप ना जब इस रिजॉर्ट को ऑप्ट करते हो तो ये एक अमेजिंग डीप डेंस फॉरेस्ट है उस तरफ, और पूरा कॉफी स्टेट बैम्बू का फॉरेस्ट के बीच में बना हुआ ये रिजॉर्ट है। 400-500 मीटर्स का आपको प्रॉपर्टी के अंदर ड्राइव लेना रहता है एंड ऐसा कुछ सीन दिखता है, उसके बाद आप पार्किंग पे पहुंचते हो। तो अभी के लिए प्रॉपर्टी का एक हल्का सा आपको झलक दे रही हूँ कि कुछ ऐसा फील रहेगा इस प्रॉपर्टी का। आने वाले एपिसोड में मैं डिटेल में आपको इस प्रॉपर्टी के सारे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, है ना। विवान गुड नाइट। कैसा रहा आज का दिन? अमेजिंग रहा, बढ़िया, एक नंबर, मस्त, मजेदार। और हाथी जो चेस किया उसका क्या कहिएगा? एडवेंचरस। सो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आराम से वायनाड अगर ट्रैवल करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई हेयर पिन बेंड वगैरह नहीं है, बहुत इजी टू ड्राइव रास्ते आपको मिलेंगे। अगर आप वायनाड आते हो तो आराम से आओ, प्लान करो, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।